यमक वग्गो, यमक वर्ग। द ट्विन वर्सेस। धम्मपद का पहला अध्याय या प्रकरण या वर्ग यमक वग्गो है। यमक का अर्थ होता है दोहरा, जोड़ा, ट्विन। इसमें भगवान बुद्ध के अधिकतर ऐसे उपदेशों का संग्रह है जिन्हें यमक, जोड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी दो बातें जोड़े के रूप में आती हैं। एक गाथा में बुरे विचारों, तरीकों या पक्ष को बताया गया है तो दूसरी गाथा में अच्छे विचारों, तरीकों या पक्ष को बताया गया है। जैसे बुरे, अशुद्ध मन से किए गए कार्य का फल बुरा और अच्छे, पवित्र मन से किए गए कार्य का फल सुखद, अच्छा होता है। विपरीत विचारों के ये जोड़े अच्छे और बुरे विचारों या कर्मों को सिर्फ बताते ही नहीं हैं, बल्कि कौन कौन से तरीके या बातें जीवन में सुख या दुख पैदा करते हैं, उनको भी प्रस्तुत किया गया है। सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है और दुख से कैसे बचा जा सकता है, इसका सम्यक मार्ग बताया गया है। मन, वाणी और शरीर से अच्छे कर्म, मन की पवित्रता, संयम, सम्यक संकल्प को इस वर्ग की गाथाओं में संकलित किया गया है। इनमें कुशल, निर्मल चित्त को पैदा करने वाले कर्मों की प्रशंसा की गई है, जिसमें मन से अकुशल, घृणा, प्रमाद, आसक्ति और मिथ्या दृष्टि आदि से बचने की शिक्षा दी गई है। इसमें चित्त की राग, द्वेष, मोह तथा असर्ग, उद्वेष एवं अमोह प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है। यमक वर्ग में 20 गाथाएं हैं। मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। सफरिंग फॉलोज द ईविल डूअर, ईविल बिगेट्स ईविल। चक्षुपाल स्थविर की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में। एक मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोम्या। मनसा चे पदुथेन, भास्ति वा करोति वा। ततो न दुःखमन्वेति चक्कन व वहतो पदम। मनोपुब्बंगमा मन पूर्वगामी है, अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला है, इसलिए मनोसेट्ठा मन श्रेष्ठ है, स्वामी है। किसमें श्रेष्ठ है? धम्मा में, धर्म में। यहां धर्म का अर्थ है कर्म, गुण, विचार, गतिविधियां और अनुभूतियां। सारे कर्मों और प्रवृत्तियों का मन अगुआ है। क्योंकि सारे कर्म मनोमय हैं, मनोमय हैं, मनोरूप हैं। मन ही से सोचकर वाणी बोली जाती है और इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। मनसा चे यदि मन में पटुडेन बुरे विचार, भाव रखकर भास्ति वा करोति वा वचन बोलते और कर्म करते हैं तो ततो न दुःखमन्वेति, उसके पीछे दुख लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? चक्कम व वहतो पदन, जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के पैरों के पीछे चक्के, पहिए, चलते हैं। मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्मों, धर्मों में मन पूर्वगामी है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म, चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में ही पैदा होती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से, मन को मैला करके, बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप कर्म, बुरे कर्म करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का, पहिया, चलता है। Mind precedes all mental states. Mind is their chief, they are all mind wrought. If with an impure mind a person speaks or acts, suffering follows him like the wheel that follows the foot of the ox. मन सभी प्रवृत्तियों, भावनाओं का पुरोगामी है, यानी आगे आगे चलने वाला है। क्रियाकलाप मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन श्रेष्ठ है, मनोमय है। मन की चेतना ही हमारे सुख दुख का कारण होती है। हम जो भी फल भुगतते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, वह मन का ही परिणाम है। कोई भी फल या परिणाम हमारे विचार या मन पर निर्भर है। जब हम अपने मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करेंगे तभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मन हमारी सभी प्रकार की भावनाओं, प्रवृत्तियों का आधार है। हम जो भी देखते, सूंघते, सुनते, स्पर्श करते हैं, तुरंत मन अपनी प्रतिक्रिया देता है और वह वाणी और कर्म में परिणत होती है। मन के अनुसार ही वह क्रिया घटित होती है। मन की अकुशल या बुरी भावना से दुख, अशांति, असंतोष मिलता है। अच्छा विचार हो तो उसका फल भी कल्याणकारी होगा। अच्छा या बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र मन पर काबू करना है।
मन ही संसार से बंधन और मुक्ति का प्रमुख कारण है। इसलिए मन, चित्त, सभी धर्मों, कर्म में प्रमुख है। हर कार्य की शुरुआत मन से होती है। वाणी और शरीर का कर्म तो बाद में होता है। इससे पहले के चिंतन, विचार तो मन में ही पैदा होते हैं। अतः मन मनोमय है। हमारे सोचने, विचारने और करने के मूल में मन ही है। मन मैला होने से, बुरे विचार होने से हमारा सोचना, बोलना तथा कर्म करना भी बुरा हो जाता है और परिणाम भी दुख के रूप में मिलता है। यदि कोई दूषित मन से, किसी को दुख देने वाले विचारों से, बुरे भाव के साथ बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे ही कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे चक्के, पहिए चले आते हैं। मन ही प्रमुख है, पूर्वगामी है, मनोमय है, सब मन का ही खेल है। हैप्पीनेस फॉलोज द डूअर ऑफ गुड, गुड बिगेट्स गुड। मृष्ट कुंडली, मेघिय, स्थविर की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में 2 मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोम्या। मनसा चे पसन्निन, भास्ति वा करोति वा। ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। मनोपुब्बंगमा मन पूर्वगामी है, अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला है, इसलिए मनोसेट्ठा मन श्रेष्ठ है, स्वामी है। किसमें श्रेष्ठ है? धम्मा में, धर्म में। यहां धर्म का अर्थ है कर्म, गुण, विचार, गतिविधियां और अनुभूतियां। सारे कर्मों और प्रवृत्तियों का मन अगुआ है। क्योंकि सारे कर्म मनोमय हैं, मनोमय हैं, मनोरूप हैं। मन ही से सोचकर वाणी बोली जाती है और इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। पसन्निन मनसा प्रसन्न, पवित्र, शुद्ध मन से सुखमन्वेति सुख अन्वेति, सुख उनका पीछा करता है। छाया व छाया की तरह, अनपायिनी अनपाय प्लसनिनी, कभी न साथ छोड़ने वाली, दृढ़, अचल। मन सभी प्रवृत्तियों, चित्त की अवस्थाओं का अगुआ है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है, सर्वोपरि है। सभी धर्म, कर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न, शुद्ध मन से, मन में अच्छे भाव लेकर, मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है या शरीर से कोई कर्म करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया चलती है। माइंड प्रीसीड्स ऑल मेंटल स्टेट्स। माइंड इज देयर चीफ, दे आर ऑल माइंड रॉट। If with a pure mind a person speaks or acts, happiness follows him like his never departing shadow. यदि मन पवित्र है, साफ है, मन प्रसन्न है तो ऐसे मन से बोले हुए वचन तथा किए हुए कर्म सुख उत्पन्न करते हैं। जिसका मन हर क्षण निर्मल और प्रसन्न है, उसके वचन और कर्म सब समय निर्मल होंगे। इसके परिणाम में स्थिर, अनश्वर सुख छाया की तरह उसके पीछे लगा रहेगा। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती, यदि वह प्रकाश की ओर चलता रहे। इसी तरह सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता यदि वह मन, वाणी और कर्मों की निर्मलता की ओर निरंतर चलता रहे। अनपायिनी का अर्थ है अनश्वर, स्थिर, टिकाऊ, स्थायी। यह सुख मन, वाणी, शरीर के कुशल कर्मों से ही मिलता है। लेकिन मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति स्थायी सुख की बजाय भौतिक अस्थायी सुखों को पाने के लिए भागता रहता है। व्यक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा को पाने की अधिक चाह में वह अपने लिए दुख ही पैदा करता है। मनुष्य अपने मार्ग में दुख के कांटे स्वयं बिखेरता है, फिर चुभते हैं तो वह रोता है। रागद्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, काम, तृष्णा में उलझकर व्यक्ति दुखों में डूब जाता है। जो व्यक्ति अनपायिनी सुख चाहता है, स्थिर और टिकाऊ सुख चाहता है, तो वह अपने मन, वाणी और कर्मों को निर्मल करे, हमेशा सुखी रहेगा। ऐसा सुख कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, जैसे छाया कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। निर्मल, प्रसन्न, अच्छे मन से किया गया कार्य हमेशा साथ रहता है, सदा सुखकर होता है। शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत, दुखी रहता है। Uncontrolled hatred leads to harm, retaliation does not lead to peace. थुमतिस स्थविर की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में 3 अक्कोच्ची में, अवधि में, अजिनी में, अहासी में। ये चतम उपन्यहंती, वेरम तेसम न सम्मति। अक्कोच्ची में मेरे ऊपर आक्रोश किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी,
कटु वचन कहा, अवधि में मुझे मारा पीटा, अजनी में मुझे जीत लिया, हरा दिया, आहासी में मुझे लूट लिया। ये तन इस प्रकार की शत्रु भावना वाला विचार जब तक मन में उपन्यहंती पालते हैं, दुश्मनी की गांठें बांधते हैं, तब तक वैरम तेसन न सम्मति उसके मन से वैर दुश्मनी के कांटे नहीं निकल सकते, उसका वैर शांत नहीं हो सकता। मुझे कोसा, मुझे डांटा, मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे मारा पीटा, मुझे हराया, मुझे लूटा, मुझे धोखा दिया। जो व्यक्ति मन में शत्रुभाव की ऐसी गांठें बांधते रहते हैं, उनका वैर कभी शांति नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। मन की ऐसी भावना से बदले की भावना ही पैदा होती है और शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर मन में मौजूद द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं अशांत, दुखी रहता है। सारा खेल मन का है। हम जीवन को कैसे देखते हैं? He abused me, he struck me, he overpowered me, he robbed me. Those who harbor such thoughts do not still their hatred. मन से वैर की गांठें खोलने वाला शांत, सुखी रहता है। Overcoming anger retaliation does not lead to peace. 4 अक्कोच्ची में अवधि में, अजनी में आहासी में। ये तन न उपन्यहंती, वेरम ते सुपसम्मति। अक्कोच्ची में मेरे ऊपर आक्रोश किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, कटु वचन कहा, अवधि में मुझे मारा पीटा, अजनी में मुझे जीत लिया, हरा दिया, आहासी में मुझे लूट लिया। ये तन इस प्रकार की शत्रु भावना वाला विचार जब तक मन में न उपन्यहंती नहीं बांधते, गांठ बांधकर नहीं रखते हैं, वैर ते सुपसम्मति उसका वैर शांत हो जाता है। मुझे गाली दी, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, उसने मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। He abused me, he struck me, he overpowered me, he robbed me. Those who do not harbor such thoughts still their hatred. यदि कोई किसी का विरोधी है, अपमान या हानि करना चाहता है या वैसा करता है, तो यह उसका दोष है, वह स्वयं भटका हुआ है। मन में विकार पैदा होने पर ही व्यक्ति दूसरे का अपमान या अहित सोचता है। ऐसा व्यक्ति दया, करुणा, क्षमा का पात्र है। यदि व्यक्ति स्वयं के मन को मैला नहीं करे, मन में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह जैसे विकार पैदा न करे, तो दूसरा व्यक्ति अहित नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, तब वह अपने विरोधी से न वैर बांधता है और न डरता है। मन, चित्त की निर्मलता ही व्यक्ति का सुरक्षित किला है। उस पर किसी का वार नहीं लग सकता। उसमें इतना भरोसा और आत्मविश्वास हो जाता है कि उसे किसी से अपमान या अहित का भ्रम नहीं हो सकता। जब कोई अहित नहीं कर सकता तो वैर नहीं होगा, उसका वैर शांत हो जाता है। हालांकि व्यवहारिक जीवन में शत्रु के प्रति अवैर की भावना या विचार एकाएक नहीं पैदा हो सकते, लेकिन यदि किसी विरोधी या शत्रु ने दिल दुखाया है, अपमान किया है, हानि की है, तो उसे पत्थर पर खींची लकीर की तरह पकड़कर नहीं रखना चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि घृणा, क्रोध या वैर के भाव पैदा हो तो वैर भाव भुला देना चाहिए। रेत पर खींची जैसे कोई लकीर जल्दी मिट जाती है। लगातार प्रयास के बाद एक समय ऐसा आएगा जब क्रोध या वैर भाव पानी पर खींची रेखा की तरह उसी समय समाप्त हो जाएगा। चित्त शांत हो जाएगा, वैर शांत हो जाएगा। इसलिए प्रयास यह करें कि किसी के द्वारा की गई आलोचना, निंदा, अपमान, हार की भावना को अपने अंदर मन में कम से कम समय तक टिकने दें। वैर भाव, दुश्मनी के साथ जीना स्वयं के लिए बहुत दुखदायी होता है। हम हमारे चारों ओर जितना अधिक विरोध, वैर, दुश्मनी का घेरा बनाते हैं, उतना अधिक दुखी, अशांत रहते हैं। यह हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। ये सभी मन की दशाएं, अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड है। जब हम सारे जगत के प्रति मैत्री भाव रखते हुए मित्र की तरह देखते हैं, तो जगत मित्र हो जाता है, सारा वैर समाप्त हो जाता है, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता,
हमें दूसरा कोई दुख नहीं दे सकता। और कोई वैर भाव रखेगा तो यह उसके लिए ही दुखदायी होगा। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही होता है। Hatred is overcome only by non-hatred. Anger is conquered by love. काल्यक्षिणी की कथा 5 न ही वेरिन वेरानी सम्मंतीद कुदाचनम। श्रावस्ती के जेतवन में अवेरिन च सम्मंती एस धम्मो सनंतनो। वेरिन वेरानी वैर से वैर, वैर करने से वैर, कुदाचनम कभी भी, न ही सम्मंतीद यहाँ नहीं शांत होता। अवेरिन च सम्मंती वैर, मैत्री भाव, प्रेम, करुणा से ही वैर शांत होता है। एस धम्मो सनंतनो, यही सनातन धम्म है, यही शाश्वत हमेशा रहने वाला प्रकृति का नियम है। इस संसार में वैर, शत्रुता से वैर कभी शांत नहीं होते, समाप्त नहीं होते। अवैर, मैत्री, प्रेम से ही शांत होते हैं, समाप्त होते हैं। यही सदा से चला आ रहा संसार का सनातन सत्य है, यही प्रकृति का नियम है, यही सनातन धम्म है। Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal. हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वैर से हम दूसरों का वैर मिटा देंगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया है। वैर तो प्रेम से ही मिटता है, क्रोध तो करुणा और मैत्री से ही मिटता है। यही तथागत के धम्म की आधारशिला है। तथागत कहते हैं सुख तो तुम्हारे अंदर ही है। सभी सुख चाहते हैं। कोई